आज हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लगन में स्थित हो तो जातक का स्वभाव कैसा होता है। ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करता है, विद्यावान होता है और ऐसे जातक को सभी सुख मिलते हैं। माता का सुख पूरा पूरा मिलता है और अपने पिता का नाम भी रोशन करता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा धनवान होता है और उसे हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। और जातक का कुटुंब भी बहुत लंबा चौड़ा होता है, यानी उसके परिवार में सभी चाचा ताऊ चाची सभी कुछ होते हैं। और ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, हर जगह उसे सम्मान मिलता है, लोग बाग उसका आदर करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी अशुभ ग्रह हो तो जातक के सुख में कमी आती है, और यदि ये शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक को अच्छे फल प्राप्त होते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में स्थित हो जाए तो जातक पराक्रमी होता है, उसके नौकर चाकर बहुत होते हैं, दानी परोपकारी और धनवान होता है। लेकिन जातक की अपनी माता से अनबन रहती है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो जाए तो ऐसे जातक को हर सुख सुविधा मिलती है, समस्त संपत्तियों से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र भी बहुत अच्छा होता है और एक दूसरों को सलाह देने का काम भी बहुत अच्छी तरह से करता है, यानी इसकी सलाह भी बहुत अच्छी होती है। और ज्ञानी बहुत ज़्यादा होता है और पूरी ज़िंदगी सुखी रहता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में स्थित हो जाए तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है, देवताओं की पूजा करने वाला होता है, यानी आस्तिक स्वभाव का होता है। लेकिन ऐसा जातक स्वाभिमानी बहुत होता है, अपने स्वाभिमान की हमेशा रक्षा करता है, धनवान होता है, गुणी होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि षष्ठ भाव में बैठ जाए यानी छठे भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक लोकप्रिय होता है, स्वाभिमानी होता है। लेकिन यहाँ जातक को अपनी माता के सुख में कमी आ जाती है और थोड़ा जातक क्रोधी स्वभाव का बन जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में स्थित हो जाए तो ऐसा जातक बहुत ही सोच समझ कर बोलने वाला होता है, विद्यावान होता है और ऐसे जातक की पत्नी बहुत ही सुशील होती है और अपने कुटुंब और परिवार की सेवा करने वाली होती है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अष्टम में स्थित हो जाए तो जातक को भूमि वाहन का कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता, यानी उसे बड़ी कठिनाई से ही अपना भवन बनाना पड़ता है और बहुत सी बार तो बनता भी नहीं है। ऐसा जातक अपनी ज़िंदगी किराए के मकान में ही ज़्यादा बिताता है और ज़मीन संबंधी कुछ ना कुछ अड़चन आई रहती है। ऐसे जातक को माता पिता का सुख भी बहुत कम प्राप्त होता है और जातक का स्वभाव थोड़ा क्रोधी हो जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि नवम भाव में स्थित हो जाए, नवम भाव भाग्य का होता है, तो ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है, धनवान होता है और धनवानों में उसकी गिनती होती है और पूरी ज़िंदगी सुखी रहता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि दशम भाव में स्थित हो तो जातक राजा के समान जीवन जीता है, हंसमुख होता है, प्रसन्नचित्त रहता है, जातक हमेशा दूसरों का उपकार करता है। ऐसे जातक को दवाइयों से संबंधित जानकारी अच्छी होती है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मुझे कोई रोग तो नहीं हो गया, लेकिन ये सिर्फ उसका भय होता है। ऐसा जातक हमेशा स्वस्थ रहता है, दानी होता है और अपने परिश्रम से ही मेहनत करके धन कमाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में स्थित हो तो ऐसे जातक का खर्च बहुत ज़्यादा होता है और जातक को अपने परिवार का सुख भी पूरा प्राप्त नहीं होता। ओम गजाननाय नमः।